ये कहानी बहुत मज़ेदार है। इसमें हम सबके जीवन का सार है। एक धोबी और उसके गधे की। वीरपुर में रहता था एक धोबी ढोलक चंद और उसका एक गधा गोलू। तू जो मेरे सुर में सुर मिला दे। गोलू नटखट था। उसको शैतानी करना और हल्ला मचाना बहुत पसंद था। उसके चिल्लाने के कारण सभी अड़ोसी पड़ोसी परेशान थे, जिसमें से एक था अब्दुल मोची। हद है ये ढोलक चंद का गधा, रात को भी सोने नहीं देता, पूरे टाइम रेंगता रहता है, जीना मुश्किल कर रखा है। दिन भर काम करने के बाद रात को चैन से भी सो नहीं सकती। आज मैं इसकी अच्छे से खबर लेता हूँ। फिर अब्दुल जाता है ढोलक चंद के पास शिकायत करने। अरे ओ ढोलक चंद, ये अपने गधे को चुप करा लो, बहुत रेंग रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही है गांव में। चुप करा लो वरना बता दे रहे हैं, अच्छा नहीं होगा। ये सही है, तू हमरे घर में घुस के हमको ही धमकी देगा और हम का सुनत रहेंगे। गधा नहीं है, बच्चा है हमरा गोलू। अपने घर पे बैठ के बोल रहा है, किसी और के यहाँ नहीं बैठा। तुमको इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम अपने कान में रुई ठूस लो। भैया हमरा गोलू तो ऐसे ही गाएगा, चाहे जो कर लो। और आगे से अब्दुल और ढोलक चंद दोनों में थोड़ा झगड़ा हुआ और गांव वालों ने आके बीत बचाव किया। पर फिर अगले दिन भी वही हुआ। गोलू ने हल्ला मचाना शुरू किया। अब्दुल ने तकिए से सर ढक लिया, लेकिन गोलू की आवाज तो ठहरी जोरदार, तकिए से कहाँ रुकने वाली थी। 2 दिन से जागा अब्दुल बड़ा परेशान हो गया। या खुदा, अब तो मैं रहूंगा या ये ढोलक चंद का गधा। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसको दूर जंगल में छोड़ के आता हूँ। अब्दुल चुपचाप ढोलक चंद के घर गया। ढोलक चंद काम से शहर गया था तो घर पर कोई नहीं था। गोलू गोदाम में बंधा हुआ था। अब्दुल निडर हो गोलू को खींचता हुआ जंगल में ले गया। अरे ये अब्दुल आज मुझे कहाँ ले जा रहा है? लगता है ले जाके घास खिलाएगा। चल गोलू, पेट पूजा हो जाए। आधी रात को जंगल में खूब अंधेरा था और गोलू भी नटखट था, इधर उधर भुदकने लगा। अचानक गोलू एक गहरे खड्डे में गिर गया। अरे नहीं, ये खड्डा तो शिकारी ने बनाया है जानवर पकड़ने के लिए। गधा कहीं का अब चिल्ला, पर ये तो मेरे घर के पास ही है, इसकी आवाज तो और ज्यादा आएगी। अब क्या करूं? मुझे सोना है और ये नहीं सोने देगा। मैं इसको जिंदा काट दूंगा, इसी खड्डे में कब्र बना दूंगा इसकी। अब्दुल गुस्से में एक फावड़े से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। नीचे गोलू दर्द से करा रहा होता है। लग गई, कीड़े पड़े इस अब्दुल को। अंधेरे में दिखता नहीं है तो क्यों घूमने निकलता है? इतनी जोर से दर्द हो रहा है पैर में। और अब ये क्या? अबे मिट्टी क्यों फेंक रहा है मुझ पे? कहीं से रस्सी लेके आ। अब्दुल मेहनत से मिट्टी डाल डाल के खड्डे को भरने लगा। अरे वाह, मैं समझ गया। अब्दुल इतना बुरा भी नहीं है। वो मिट्टी इसलिए फेंक रहा है ताकि मैं ऊपर आ सकूं। मिट्टी झाड़ो ऊपर आओ, मिट्टी झाड़ो ऊपर आओ, ऊपर चढ़ो, मिट्टी झाड़ो ऊपर चढ़ो। तो इस तरह अब्दुल मिट्टी डालता रहा और उधर गोलू अपनी ऊपर से मिट्टी झाड़ कर ऊपर चढ़ता रहा। कम ऑन अब्दुल, और मिट्टी डाल। शाबाश, जल्द ही मैं ऊपर आ जाऊंगा। सारी मिट्टी डाल दूंगा, जल्दी ही खड्डा भर जाएगा और गधा मर जाएगा। सुबह होने वाली है, आज तो सोने नहीं मिला, पर कल चैन से सोऊंगा। अब्दुल मिट्टी डालता रहा, गोलू झाड़ता रहा, चढ़ता रहा। जल्दी ही लगभग पूरा खड्डा भरने आया और गोलू ऊपर पहुंच गया। अब्दुल ने गोलू को देखा और चौंक गया।
या खुदा, ये क्या चमत्कार है। इस गधे को मैं मार रहा था पर ये तो जिंदा निकल आया। हे परवरदिगार, मैं तेरा इशारा समझ गया, तूने मुझे इस पाप से बचा लिया। फिर अब्दुल गोलू को वापस उसकी गोदाम ले आया और जहां से खोला था वहीं बांध दिया। गोलू को भी अब्दुल पे तरस आ गया और वो थोड़ा कम रखने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हम अपनी मुश्किलों को झाड़ के ऊपर चढ़ना सीख ले तो जरूर ऊपर उठ। एक जंगल में एक विशाल पेड़ था। पेड़ पे बहुत तरह के पंछी अपना घर बना के रहते थे। कौवा, मैना, बुलबुल, तोता और भी कई सारे। उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था, पर एक दिन वहां एक खतरनाक सांप आया। सांप ने पेड़ के नीचे ही अपना घर बना लिया और वहां रहने लगा। रहने तक भी ठीक था, पर सांप ने दूसरों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो रोज पेड़ पे चढ़ के चिड़ियों के 2-3 अंडे खा जाता। मेरी जान चिड़िया के अंडे खाना। मेरी जान चिड़िया के अंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ चिड़िया के अंडे। टिंग टिंग टिंग। सभी पंछी परेशान थे। उन्होंने एक सभा बुलाई। दोस्तों, ये मुश्किल घड़ी में आप सभी को इकट्ठा किया है। कल मेरे घोंसले में से 2 अंडे वो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला सांप खा गया। वो ताकतवर है, इसीलिए उसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब यहाँ रहना मुश्किल है। वो अंडे खा जाता है, हमारे बच्चों को खा जाता है। मुझे लगता है हम सबको ये पेड़ छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। अरे पर हम तो इस पेड़ पे सदियों से रह रहे हैं। मेरा जन्म यही हुआ, मेरी मम्मी भी यहीं रहती थी। कितनी यादें हैं हमारी। ये पेड़ हमारा घर है। क्या कुछ और किया नहीं जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। मेरे पास एक तरकीब है, सब लोग जरा पास आओ। फिर कौवे ने सबको पास बुला के अपना प्लान समझाया। वाह 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 वाह। कहो मामा, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। ऐसा ही करते हैं। चलो। फिर मिलकर सब पंछी राजा के महल गए। महल के दरवाजे पे दरबान बैठे थे। मीनू मैना दरबान के पास जाके अपनी सुरीली आवाज में गाना गाने लगी। आ ला 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 ला, कुहू 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 कुहू। अरे भोला, देख कितनी प्यारी मैना है, कितना सुर में गा रही है। चल थोड़ा पास जाके सुनते हैं। दोनों दरबान दरवाजा छोड़कर मैना का गाना सुनने लगे। कालू कौवा और पोपी पोपट महल के अंदर चले गए। अंदर जाके कालू कौवे ने रानी के कमरे से मोती का हार उठा लिया। वो तेजी से बाहर की तरफ भागा। तभी पोपी पोपट ने आवाज लगाई, चोर 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 चोर, रानी सा का हार चुरा लिया, पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। आवाज सुन के राजा की दरबान चौंक गए और तेजी से कौवे के पीछे भागे। कालू कौवा भी धीरे धीरे पेड़ की तरफ उड़ता रहा ताकि दरबान पीछे से आ सके। फिर पेड़ पे पहुंचकर कालू ने वो मोतियों की माला सांप के बिल में डाल दी। सरताज मियाँ, तुमसे मिलने को ही आया है। कौन है भाई? मेरे सोने का वक्त है, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? भोला संभाल, देख सांप। जाने मत देना, उसके गले में रानी सा का हार है, मार उसे। फिर दरबार ने अपने भाले से सांप को मार दिया और हार लेके चले गए। दुष्ट सांप का अंत हुआ।
सभी चिड़िया फिर से उस पेड़ पे खुशी खुशी रहने लगी। समझे बच्चों, जब शक्ति से काम ना हो पाए तब युक्ति काम आती है। नन्ही नन्ही चिड़ियों ने भी सांप को हरा दिया। ये कहानी बहुत पुरानी है। एक जंगल था जहाँ दो पेड़ थे, एक बरगद का और एक पीपल का। वो अच्छे मित्र थे, पर पीपल का स्वभाव थोड़ा रूखा था, लेकिन बरगद का पेड़ बहुत पुराना और समझदार था। और भाई पीपल, आज मौसम कितना अच्छा है, धूप निकली है। कहाँ अच्छा है, मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है। सब मौसम का आनंद लेना चाहिए दोस्त। यही धूप ही तो है जो हमको जीवन देती है। ये अगर कम होती तो तुम इतने विशाल ना होते। हाँ हाँ ठीक है, पर मुझे तो ठंड पसंद है। बिल्कुल, ठंड तो मुझे भी पसंद है, पर आज जो मिल रहा है उसका आनंद तो ले लूं। तभी वहां से मधुमक्खियों का एक बड़ा सा झुंड गुजर रहा था। रानी मक्खी वहां रुकी और बोली, सेनापति, ये जगह हमारे लिए ठीक है। यहाँ काफी छाया है। हम अपना छत्ता यहीं पे कहीं बनाते हैं। ये पीपल का पेड़ अच्छा रहेगा। अरे नहीं नहीं, मेरी तरफ देखना भी मत। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे ऊपर घर बनाए। एक तो वैसे ही इतनी गर्मी लग रही है। अरे पीपल भैया, हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। आपकी छाया हमारे घर के लिए अच्छी है। हम मक्खियाँ बड़ी मेहनत से काम करती है। ना बाबा ना, मैंने तुमको बोला ना मेरे यहाँ तुम्हारा घर मत बनाना। मैंने आज तक किसी पंछी को भी अपने पास नहीं आने दिया। बहुत चोंच मारते हैं। वही बरगद का पेड़ ये सारी बातें सुन रहा था। वो धीरे से बोला, अरे पीपल भैया, इतने सख्त ना बनो। तुम्हारी शीतल छाया अगर किसी के काम आती है तो तुमको तो खुश होना चाहिए। वैसे ये मधुमक्खियाँ तो कभी पेड़ों को नुकसान भी नहीं पहुँचाती है। इनकी मदद तो कर ही सकते हो। ऐसा है बरगद भैया, तुम बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा है। अगर तुमको इतना पसंद आ रही है ये मधुमक्खियाँ, तो क्यों तुम ही नहीं दे देते इनको आसरा। बरगद काका, आप समझदार हैं। अगर आप हमको अपना छत्ता बनाने देंगे तो हम आपका उपकार मानेंगे। अरे जरूर, मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर तुम अपना घर मेरी छाया में बनाओगे। मुझे भी बहुत सारे नए दोस्त मिल जाएंगे। चलो सब खुश, और प्लीज अपनी मक्खियाँ मेरे से तो दूर ही रखना। मिल गई लाखन भैया, मिल गई। ठीक जैसी लकड़ी की तलाश थी वैसी ही लकड़ियाँ हैं। ये बरगद की लकड़ी का बहुत माल मिलेगा। चलो इसको ही काटते हैं। क्या शानदार पेड़ है, बहुत पुराना होगा। चलो आज इसका ही नंबर है, आ जाओ। अरे रुको 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 रुको, इस पेड़ पे तो मधुमक्खियाँ रहती हैं, बहुत सारी। अगर हलचल हुई तो ये हमको ना काट लें। सुना है जंगली मधुमक्खियाँ काट काट के सुझा देती है। हाँ, आज ना सुझाओ भैया, इस पेड़ को रहने ही दो। वो देखो, वो पीपल का पेड़ है। उसको काटा तो कोई मक्खी हमें तंग नहीं करेगी। वो भी बहुत सुंदर है। माल मिलेगा। माल तो उसका भी बहुत अच्छा मिलेगा। चलो फिर उसका नंबर आ गया। फिर वो लकड़हारे जोर जोर से कुल्हाड़ी से पीपल के पेड़ को काटने लगे। बरगद ने आवाज सुनी और देखा। उसको बहुत दुख हुआ। ये लकड़हारे मेरे दोस्त को काट रहे हैं, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। पर मैं कर भी क्या सकता हूँ? अरे हाँ, मक्खी रानी, जल्दी बाहर आओ। बरगद दादा, क्या हुआ? कहो, क्यों बुलाया मुझे? बहुत गड़बड़ हो गई है मक्खी रानी। वो देखो, उधर वो लकड़हारे मेरे दोस्त पीपल को काट रहे हैं। तुम कुछ करो वरना वो मर जाएगा। हाँ जरूर, हम लड़ेंगे। बरगद दादा के दोस्त को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कुल्हाड़ी भी नहीं लगा सकता। सेनापति, मेरा हुक्म है, अपनी सेना को इकट्ठी करो और वो दो इंसानों को सुझा डालो। छोड़ेंगे नहीं इनको रानी साहिबा। हर हर महादेव। फिर मधुमक्खियों ने झुंड बनाया और उन लकड़हारों पे आक्रमण कर दिया। अयो, ये क्या काटा मुझे? आउच! आई, बहुत सारी मक्खियाँ हैं यहाँ। काट लिया रे।
हमने तो इनके पेट को हाथ भी नहीं लगाया। मुझे भी काटा। भाग नंदू भाग, बहुत गुस्से में है ये। फौरन चल यहाँ से, उठा कुल्हाड़ी, भाग। भागो। और लकड़हारे भाग गए। पीपल को अपनी गलती का एहसास हुआ। मक्खी रानी, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? मैंने तुमको बुरा भला कहा, पास भी आने के लिए मना किया और तुमने ही आज मेरी जान बचाई। बहुत दर्द हो रहा है, बड़ी बेरहमी से पीटा है जालिमों ने मुझे। पीपल भैया, ये तो हमारा धर्म था, और आप शुक्रिया करो बरगद का, जिसने हमको वक्त रहते बुला लिया। बरगद दादा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा से जानता था कि आप ही मेरे सच्चे मित्र हो। सच्चे मित्र बुरे वक्त में ही काम आते हैं। मैं खुश हूँ मेरा दोस्त बच गया और तुमको अपना सबक मिल गया। चलो मक्खी रानी, अब अपनी एक ब्रांच इसकी ब्रांच पे भी खोल लो, लकड़हारे दूर रहते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और अच्छे दोस्त हमेशा काम आते हैं।